अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। यकीनन ठीक होंगे। आज मैं आप सबको लेके आई हूँ M1 ट्रैक्स पार्क, जो कि है लेक व्यू पार्क के अंदर। लेक व्यू पार्क के अंदर बहुत सारे अंदर पार्क हैं, जिसमें से एक है M1 ट्रैक्स। और मैं यहाँ पे लेके आई हूँ क्योंकि यहाँ पे एक न्यू एडिशन हुआ है इस पार्क के अंदर, वो है जी हॉरर हाउस का। और यहाँ पे जो टिकट है ना वो बहुत ही रीज़नेबल है। मैं आज आपको बताती चलूँ, ओनली 60 रुपीज़। और जब मैं एंटर हुई यहाँ पे तो सबसे पहले तो जी यहाँ पे स्पाइडरमैन रखा हुआ है, जो राहीन है वो फ़ौरन से गोद के ऊपर चढ़ गई स्पाइडरमैन के। फिर यहाँ पे एक गाड़ी है जो कि डक की शेप में बनाई गई है, उसका फेस जो है वो डक का वाला बनाया गया और उसकी बीक पे शारिया साहिबा जो थी वो चढ़ गई थी। इसी तरह से जब हम आगे मूव ऑन हो रहे थे तो मैंने देखा कि जो राहीन है वो स्पाइडरमैन की गोद से उतरी हैं और साथ ही चली गई गाड़ी के पास कि गाड़ी खोल के इसके अंदर बैठूंगी। अच्छा जी, उसके साथ ही एक सुपरमैन भी खड़ा किया हुआ है जिसका फेस नहीं है, उसके ऊपर फेस लगा लगा के सारे देख रहे थे। इसके साथ ही हमने मूव ऑन किया आगे की जानिब, जबकि हमारे जो राइट साइड पे एक ट्रैक बनाया गया जिस पे गाड़ियाँ वगैरह बच्चे चला रहे थे, और यहाँ हमारे लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे एक मस्जिद बनाई गई थी जिस पे आदमी वगैरह जितने भी थे हमारे जेंट्स वगैरह वो नमाज़ पढ़ रहे थे। नमाज का टाइम था क्योंकि मगरिब का टाइम हो चुका था। उसके साथ एक छोटा सा रूम बनाया गया था कैबिन टाइप, जिसके अंदर औरतें भी नमाज़ अदा कर रही थी। इधर बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया गया। वॉशरूम वगैरह अगर बात की जाए तो वॉशरूम इंतहाई दर्जे के साफ़ सुथरे और बहुत ही वेल कंडीशन के बनाए गए हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये ट्रैक बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, जिसपे बच्चे जो है खुद से जो गाड़ी है वो ड्राइव अपनी कर रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा इस तरह की जो व्हील्स वाली 4 व्हील्स वाली जो कार होती है वो अक्सर रिमोट कंट्रोल वाली है, जो कि एक मैन उसको कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ पे जो ये गाड़ी और ट्रैक बनाया गया है बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, क्योंकि गाड़ी ये खुद ही बच्चे चला रहे होते हैं और ये बहुत ही अच्छी ड्राइव कर रहे थे। और बाकायदा हेलमेट का भी इंतज़ाम किया गया ताकि किसी को चोट वगैरह ना लग सके। अब मैं आपको दिखाऊंगी अपने लेफ़्ट साइड पे, तो यहाँ पे देखें अगर आपको हॉर्स वाली राइड नज़र आ रही होगी और बहुत ही खूबसूरत है। म्यूज़िकल सारी राइड्स हैं और सामने ही इसके बिल्कुल ही सामने जो है वो टिकट घर बनाया गया है। यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा था क्योंकि वीकेंड था, और वीकेंड पर जो दुनिया थी ना वो मेरे ख्याल से सारे के सारे जो था वो पार्क के अंदर आए हुए थे। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे एक छोटा सा इंडोर पार्क टाइप बनाया हुआ था, जिसके अंदर स्लाइड लगाई गई थी, बॉल्स थी डिफरेंट कलर्स की, जिसके बच्चे एंजॉय कर रहे थे। अंदर जंपिंग वाला भी एक सेशन बनाया गया था जिसपे बच्चे जो है वो जंपिंग कर रहे थे। उससे आगे मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये ट्रैक जो है वो चल रहा है। ये पूरा आधा जो आपका पार्क है ना वो ट्रैक पे बना हुआ है, जिसमें बच्चे अच्छी तरह से जो है अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हैं। अब यहाँ पे मैं आ जाऊँ तो आपको मैं दूसरी आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, जो कि है डॉजिंग कार। और डॉजिंग कार में अपना ही मज़ा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा था कि एक बंदा एक टिकट पे एक बंदा चलाएगा। अगर आपने दूसरा बच्चा बिठाना है या कुछ करना है तो उसकी टिकट आपको अलग लेनी पड़ती है। तो जी मेरे मियाँ ने कहा कि चलो आप पहले डॉजिंग कार ले लेते हैं, तो हमने यहाँ पे टिकट ली और लाइन में खड़े हो गए। लेकिन रश बहुत ज़्यादा था, हमारी जो बारी थी वो बहुत देर से आई। खैर हमने डॉजिंग कार ली। डॉजिंग कार के बाद हम बाहर जैसे निकले तो यहाँ पर एक मिकी माउस का जो करैक्टर था वो फिर रहा था पूरे पार्क के अंदर, और बच्चे जो थे मेरे वो सलाम कर रहे थे मिकी माउस को, हाथ मिला रहे थे, वेव कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा उसको लाइक कर रहे थे कि भाई मिकी माउस जा रहा है, मिकी माउस जा रहा है। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ फ्लाइंग कारपेट जो था वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे सारे जितने भी आपको राइड्स मिलती है ना वो बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन यह है कि थोड़ा सा अगर मैनेज वाला हो तो मैनेज करना आसान हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा आपको कंजस्टेड लगेगा क्योंकि रश की वजह से। यहाँ पे डुंडुरमा वाली आइसक्रीम भी मौजूद थी जो तुर्किश फ्लेवर की है और तुर्किश से यहाँ पे आई है। और वैसे ही जैसे वहाँ तुर्किश में लोग डांसिंग के ज़रिए लेते हैं, वैसे यहाँ पे भी दी जा रही थी। इसके अलावा यहाँ पे बच्चों के लिए एक और है गन, वाटर गन वाली है, जिससे बच्चे वाटर गन के थ्रू यहाँ पे एक राइड ले रहे थे। ये बहुत ही अच्छी थी, ये भी हमने बच्चों को दिलाई थी। और पार्क को बहुत ही खूबसूरत सजाया गया था, डिफरेंट कार्टून करेक्टर्स को खड़ा किया गया था। यहाँ पे डिफरेंट स्पॉट्स बनाए गए हैं, जैसे आइस गोला के हैं, शेक स्नैक्स के हैं, पिज़्ज़ा के हैं। तो यहाँ पे ना डिफरेंट ये स्पॉट्स बनाए गए। तो मुझे सबसे ज़्यादा ये आइस गोला वाला जो स्पॉट है ना ये बहुत ही अच्छा लगा था। यहाँ पे इनका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा और लाजवाब था। अगर आप लोग आएँ तो ज़रूर मेरी तरफ से मैं कहूँगी कि आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप आइस गोला तो लाजमी खाएं, इधर का बहुत ही टेस्टी होता है। अच्छा जी, अब आगे हम बढ़ रहे थे तो यहाँ पे ट्रेन है जो कि पूरे पार्क की सैर कराती है, और ये भी जारी बात है टिकट पे है। हर चीज़ की जो टिकट है ना वो यहाँ पे लिखी हुई थी। 150 से ऊपर ही टिकट था सबका, 150 से नीचे किसी भी चीज़ का टिकट अवेलेबल नहीं था। यहाँ पे एक नया उन्होंने एडिशन किया है हॉरर हाउस का।
तो हम लोग ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हम हॉरर हाउस में जाएं, तो इसलिए हम इधर मूव ऑन किया। अब यहाँ पे आपको एक गाड़ी नज़र आ रही है कि आप कहना कि गाड़ी क्यों चल रही है जी। ये गाड़ी एक रॉयल गाड़ी है, जो रॉयल कार है, जो कि यहाँ पे मूव ऑन करती है और हर जगह लेके जाती है। अब हम आ गए हॉरर हाउस, ये नया एडिशन किया गया है। तो जी हॉरर हाउस जब हम आए तो राहिन को लेकर, राहिन पहले डर रही थी, फिर राहिन साहिबा ने लिया सलाम। यहाँ पे एक हैलोवीन जो है वो खड़ा हुआ था और बच्चे बहुत ज़्यादा मेरे खुश हो रहे थे, जिसमें शारिया भी बहुत खुश हो रही थी और शारिया डर भी रही थी। चलिए जी, अगर मैं आपको दूर से दिखाऊं तो ये हॉरर हाउस कुछ इस तरह से है और इसकी जो टिकट है ना 400 के करीब है, जबकि इधर बड़ों को अलाउ है लेकिन बच्चे इसमें बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। मेरी राही ने बहुत ज़िद की कि मुझे इसके अंदर जाना है, लेकिन इसको अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि और ख़ास तौर पे ये कहा था कि छोटे दिल के जो अफराद हैं ना वो ना जाएं। तो यहाँ पे 15 साल से लेके ऑनवर्ड बड़े बच्चे जो है ना वो जा सकते हैं। इससे आगे मैं अगर आपको मूव ऑन करूँ दिखाऊँ तो यहाँ पे फुल चिलर लगे हुए थे। एक रेस्टोरेंट में लाया गया था छोटा सा, और इसमें भी सफाई का जो है बहुत ख़ास ख्याल रखा गया था। इसमें भी हर तरह की जो डिश थी, फास्ट फूड वगैरह, वो अवेलेबल थे। यहाँ पे मुख्तलिफ राइड्स वगैरह लगाई गई थी बच्चों के लिए, ताकि बच्चे आएँ और इसको एंजॉय करें। ख़ास तौर पे इंतज़ाम ये किया गया था कि गर्मियाँ थी तो उनके लिए रूम कूलर्स लगाए थे, बड़े बड़े फ़ैन जो थे वो इधर लगाए गए थे। और यहाँ पे एक ये पिन व्हील लगाया गया था जिसको आप घुमाएं और जिस पे वो रुकेगा तो आपको वो राइड जो है वो फ्री मिलेगी। तो मैंने कहा कि चलो ये क्यों ना ट्राई किया जाए, तो फिर मैंने यहाँ से इसको व्हील को घुमाया और बस जी अभी हम वेट कर रहे थे कि ये रुके रुके रुके। तो मैं आपको दिखाती चलूँ कि ये M1 ट्रैक्स पार्क जो है ये बहुत ही खूबसूरत, और इसमें लाइटनिंग इतनी ज़्यादा है कि जब मैं वीडियो बना रही थी तो यहाँ वहाँ से रिफ़्लेक्ट हो रही थी। मैं बहुत कोशिश करी थी कि कहीं से भी रोशनी जो है ना वो रिफ़्लेक्ट ना हो, लेकिन मैं अपने कैमरे को वहाँ से बचा ही नहीं पा रही थी उनके बल्ब से और उनकी रोशनी से, उनकी लाइटनिंग से, क्योंकि लाइटनिंग बहुत ज़्यादा थी इस पार्क के अंदर। और ये व्हील जो है ये घूमता ही चला जा रहा है, घूमता ही चला, रुक ही नहीं रहा था। अब मैं सोच रही थी कि ये कैसे रुकेगा, और मैं चाह रही थी कि ये एक कोई रुक जाए कहीं पे तो मुझे कोई एक जो राइड है ना वो फ्री मिल जाए, लेकिन इसका तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, घूमे जा रहा था। लेकिन मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ कि आगे मैंने इंटरव्यू भी लिए हुए हैं बच्चों से कुछ। यहाँ पे एक स्पेशल जो है बच्ची आई हुई थी, कोयटा से आई हुई थी, तो उसका भी मैंने इंटरव्यू लिया है। चले आगे मूव ऑन करते हैं क्योंकि इसने तो रुकना नहीं है। तो यहाँ मैं आगे आगे जब जा रही थी तो यहाँ पे स्टेज पे बहुत अच्छी फ्लावर्स वगैरह लगाए गए थे और ये अभी भी नहीं रुका हुआ। चले जी आगे चलते हैं। आगे मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे इस पार्क की सबसे अच्छी और ख़ूबसूरत बात ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना कार्टून करैक्टर्स जो हैं वो जगह जगह खड़े हुए हैं, जगह जगह कॉस्ट्यूम पहन के कार्टून करैक्टर्स खड़े हुए हैं, जो कि बच्चों को बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। बहुत ही बच्चे उनको देख के एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे उनको हाथ लगाते हैं, उनसे इम्प्रेस होते हैं कि भाई हम तो ये देखते थे कार्टून्स वगैरह को कहीं और, तो यहाँ पे भी है। अब मैंने तो बस आगे मूव ऑन किया और एक कार्टून कैरेक्टर इस पास गई, मैं कहा देखूँ तो सही है ये है क्या पीछे से। तो जी यहाँ पे देखा तो यहाँ पे ये एक फ्रॉग है जो कि बहुत ही अच्छा कॉस्ट्यूम पहने खड़ा हुआ था। अब चलते हैं इंटरव्यू की जानिब और सुनते हैं कि हमारे पास जो एक बच्ची आई हुई है बहुत दूर से कोयटा से, वो हमें क्या कह रही हैं और क्या बता रही हैं। कुछ बच्चों से इंटरव्यू लेते हैं और आपको बताते हैं ये पार्क किस तरह का है, बच्चे एंजॉय करते हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अच्छा जी, आज आपने इतने प्यारे कपड़े पहने हैं, कहाँ से आई हैं आप? कोयटा से आई हैं, माशाल्लाह जी। किसके साथ आई हैं? अच्छा, आपको यहाँ पार्क में आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा। फातिमा, आपको अच्छा लगा पार्क ये? आप दोबारा आएंगी? वेरी गुड। चलिए जी, दूसरी बहन किधर है आपकी? अच्छा जी, ये दूसरी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो बेटा? क्या नाम है आपका? अच्छा जी, कहाँ से आए हैं आप लोग? कोयटा से आए हैं। इतनी प्यारी ड्रेसिंग आपको किसने करवाई है? मम्मी ने करवाई है आपकी। आपको ये पार्क कैसा लगा? अच्छा लगा। ये खुद बनाया है आपकी मामा ने? वेरी नाइस। अच्छा लग रहा है आपको ये पार्क? दोबारा आएंगे आप लोग? चलें जी। अच्छा, ऐसे कर दें, बाय कर दें हमें, बाय। अच्छा जी, अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे एक शिप लगाई गई है जिसको बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, बच्चों के साथ साथ बड़े भी एंजॉय करते हैं।
और मेरा दिल था कि मैं ये शिप लूँ, लेकिन ऐसा था कि हमारे साथ बच्चे जो थे वो छोटे थे और छोटे बच्चों अलाउ नहीं थे, क्योंकि राहीन भी छोटी है और शारिया भी छोटी है, तो उनके लिए जंपिंग कास्टर लगाया गया था। ये है कि पार्क के अंदर आएँ तो पार्क में बच्चों का ख़ास तौर पे ख्याल रखें, क्योंकि पार्क के अंदर रश होता है और पता नहीं चलता कि कौन सा बच्चा किस टाइम मिस हो गया है। और अक्सर यहाँ पे पार्क के अंदर बाकायदा तौर पे अनाउंसमेंट हो रही होती है कि आपका बच्चा यहाँ से मिला है, आपका बच्चा वहाँ पे मिस हुआ है, जिस तरह के होता है। चलें जी, अब यहाँ पे जो है राहीन और शारिया जो है वो दोबारा इस करैक्टर के पास आई और इनसे शेक हैंड कर रही थी, और ये इतना अच्छा और फ़नी किस्म का ये करैक्टर था कि सही इंजॉय करा रहा था बच्चों को। इससे आगे मैंने मूव ऑन किया तो बच्चों ने इधर से सलाम वगैरह लेके जब हम आगे आए हैं तो यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की जो कार थी वो बहुत ही डेकोरेट हुई हुई थी फ्लावर से, और यहाँ पे भी एक कार्टून करैक्टर जो था वो बैठा हुआ था। मुझे पहले लगा कार्टून करैक्टर को देख के कि ये ऐसे ही है, कोई ऐसी कार्टून सा बना हुआ है जो कि स्टैचू टाइप लग रहा था, लेकिन बाद में पता चला नहीं जी, ये तो रियल में कार्टून करैक्टर है जो कि कॉस्ट्यूम पहन के बैठा हुआ है, एक मैन है अंदर। और फिर इसके आगे मैंने आपको दिखाऊं तो यहाँ पे छोटी छोटी जो कहते हैं बच्चों की राइड्स वगैरह हैं छोटे बच्चों के लिए, वो बनाई गई हैं। पार्क बहुत ही खूबसूरत है कि रात के टाइम आप जाएं तो इसका नज़ारा ही खूबसूरत हो जाता है। दिन में तो इतनी धूप होती है, गर्मी होती है, आप लोग जा नहीं पाते। इसके साथ बताते चलो इसकी लोकेशन कहाँ पे, ये इस्लामाबाद में है। मैंने जैसे स्टार्ट में बताया कि लेक व्यू पार्क के अंदर है। जैसे आप लेक व्यू के अंदर एंटर हो जाते हैं ना तो आपको ढेर पार्क मिलेंगे। तो आप लोग अपने राइट साइड पे देखिएगा, जब लेक व्यू के अंदर आप एंटर होंगे तो आपको राइट साइड पे M1 ट्रैक्स पार्क जो है वो नज़र आएगा, तो आप वहाँ पे आप एंटर हो जाइएगा। और यहाँ पे जो सब कुछ जो है ना वो बहुत ही अच्छा और यूनिक है। अब आगे दिखाऊँ तो यहाँ पे एक और कार्टून कैरेक्टर जो है वो बैठा हुआ था, खड़ा हुआ था, तो वो भी इंजॉय कर रहा था। मैं कहती हूँ कि इसके अंदर कार्टून कैरेक्टर इतने सारे हैं कि आप लोग जब आएंगे ना तब इंजॉय करेंगे। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को। चलें जी, इसके साथ ही आप लोग देंगे अपनी बहन को इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग रखिएगा अपना भी ख्याल और मुझे रखेंगे दुआओं में याद। तो जी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।